हेलो, क्या हाल चाल आप सबका। आज मैं आपको कंप्लीट अपना रमज़ान रूटीन बताने वाली हूँ। अगर आपको कहीं से भी मेरा ये हाथ नज़र आ जाए तो प्लीज़ इसको इग्नोर करना, क्योंकि मैं एक दिन 2 ग्लव्स लेके गई थी, लेकिन मेरा दोस्त ग्लव्स नहीं लेके आया था और वो ले लिया था, तो मेरा हाथ फ़ॉर्मेलिन की वज़ह से बहुत ही कुछ अजीब हो गया है। तो अगर किसी को दिखे तो इसलिए इसको इग्नोर कर देना। हाँ, मैं कोशिश करती हूँ कि 2024 और 2025 दोनों का मैं आपको रमज़ान रूटीन अपना बताऊँ, क्योंकि जैसे मैं दोनों टाइम पे मेरा अलग-अलग था। बहुत सारे लोग जो न्यू हैं, मैं उनको ये बता देती हूँ कि 2024 में जो है मेरा ऑपरेशन हुआ था दिसंबर में, तो उस टाइम पे, और वो मेरा लैप्रो नहीं था, वो ओपन था, तो इसमें बहुत ज़्यादा ब्लड लॉस होता है और उसकी वजह से बहुत ज़्यादा मुझे बहुत वीकनेस हो गई थी। मतलब ढंग से थोड़ी देर बैठना, आधे घंटे बैठना बहुत मुश्किल था मेरे लिए, उसके बाद मैं लेट जाती थी, इतना भी नहीं बैठा जाता था। तो वो मेरा बहुत वीक वाला टाइम था। लेकिन उस टाइम पे भी मैंने रोज़ा रखा था। लेकिन एक चीज़ मैं आप सबको यही कहूँगी, वो अल्लाह है जो आपको 70 माँओं से भी ज़्यादा प्यार करता है। जब अम्मी देखती हैं कि थोड़ा-सा तकलीफ़ है तो कहती है ना कि ये वाला रोज़ा तोड़ दो, अगली बार इसको कंप्लीट कर लेना। तो वो अल्लाह है, वो ऐसा नहीं है कि वो आपकी चीज़ें नहीं समझते हैं। तो ऐसा अगर हो कि कोई इंसान बीमार रहते हों या फिर कोई वीक हो, तो इस तरह नहीं करना कि पूरा रोज़ा रखने की वजह से अपनी पढ़ाई अफ़ेक्ट कर लेना। मैं ये नहीं कह रही कि रोज़ा मत रखो, पढ़ाई कर लो। नहीं, रोज़ा भी रखो, पढ़ाई भी करो, लेकिन अगर पूरा एकदम वीक होते जा रहे हो तो प्लीज़ उस टाइम पे होल्ड कर देना वहाँ पे रोज़ा। फिर 2-3 दिन का गैप लेना, फिर रोज़ा रखना, फिर 2-3 दिन का गैप लेना, फिर रोज़ा रखना, इस तरह से। ये मेरा ही एडवाइस है, बाकी कंप्लीटली अप टू यू। ऑब्वियसली वहाँ पे हर इंसान को अपना अमाल का जवाब देना है। मैं किसी का जवाब नहीं दूँगी, मैं अपना ही दूँगी। तो अगर आपको लग रहा है सही तो कर सकते हो, अगर नहीं लग रहा तो आपको जो दिल कर रहा है आप वो फ़ॉलो करो। और हाँ, एक और चीज़, अब मैं 2025 का बताती हूँ। तो 2025 में माशाल्लाह मैं बहुत ज़्यादा रिलैक्स थी एज़ कम्पेयर टू 2024, क्योंकि उस टाइम तो पढ़ी नहीं थी अच्छे से। लेकिन 2025 में मेरा ऑलरेडी सिलेबस कंप्लीटेड था, तो फिर मैं बहुत रिलैक्स थी। तो उस टाइम पे मैं रोज़ा रखती थी। बीच में ऐसा हुआ था कि मैंने 2-3 दिन रोज़ा तोड़ा है, जिसमें मैं बहुत ज़्यादा वीक हो गई थी, तो उस टाइम पे मैं रोज़ा तोड़ देती थी। लेकिन बाकी मैंने कंटिन्यू माशाल्लाह से रखा था उस टाइम पे। 2025 में मैंने रोज़ा जितना मुझसे हो सकता था, मैंने वो पूरा रखा था वहाँ पे। अब मैं आपको बताती हूँ कि मेरा रूटीन क्या था। अब देखो, 2024 में मेरे लेक्चर्स भी बचे हुए थे, अप्रैल में मेरा सिलेबस कंप्लीट हुआ था, ठीक है? सिलेबस कंप्लीट होना मतलब मेरा कंप्लीट हो गया था। लेकिन ऐसा नहीं होता कि सिलेबस कंप्लीट होने के बाद मेजर स्टार्ट करना, नहीं, 80-85% मैंने बहुत बार बोला, 80-85% हो जाए तो आप अपना स्टार्ट कर दो। मेजर्स स्टार्ट करना, फुल सिलेबस देना स्टार्ट कर दो, पार्ट वाइज़ देना स्टार्ट कर दो, 10 चैप्टर 20 चैप्टर्स की, ठीक है? अब मैं आपको बताती हूँ कि किस तरह करती थी। हो सकता है मेरा आपको ना अच्छा लगे, तो मैं 2 टाइप बताती हूँ, एक मैं और एक मेरी रूममेट का, ठीक है? तो देखो, मैं क्या करती थी कि मैं सहरी के टाइम पे उठती थी। सहरी वहाँ पे मैं जिस इंस्टीट्यूट में गोल्ड में पढ़ती थी, मतलब गोल्ड में रह के फिर वहाँ का टेस्ट देती थी। तो उस टाइम पे क्या होता था कि मैं सहरी में उठती थी। सहरी उठी, फिर सहरी कर ली, और सहरी करने के जस्ट बाद माशाल्लाह से उस टाइम पे बहुत अच्छी एनर्जी रहती है और उस टाइम पे बिल्कुल रिलैक्स रहता है। तो उस टाइम पे जितने भी मेरे क्वेश्चन बनाने का काम था, दिमाग यहाँ यूज़ होता है, बायो पढ़ने का काम था, जहाँ पे मुँह बहुत जल्दी सूखने लगता है, तो वो सारे चीज़, जितना भी हार्ड वर्क है, जो मुझे लेक्चर के अलावा करना होता था, वो सारा मैं सुबह निपटाती थी। फिर उसके बाद कंटिन्यू जो होता था, मैं कोशिश करती थी कि 6-7 घंटे मुझसे जितना हो सके, 6-7 घंटे में अपना सेल्फ स्टडी सहरी के बाद निपटा लूँ, ठीक है? तो सहरी के बाद मैं सबसे पहले बायो से स्टार्ट करती थी। बायो को 2-3 घंटे पढ़ ली, 2-3 घंटे पढ़ने के बाद बायो, उसके बाद मैं फ़िज़िक्स बनाने जाती थी। फ़िज़िक्स मैंने 1-2 चैप्टर्स बना लिए फ़िज़िक्स के क्वेश्चन अभी के टाइम पे आते-आते आप फ़िज़िक्स के बहुत सारे नहीं बना सकते हो, आप अपने सेलेक्टिव क्वेश्चन जो होगा वो बनाओगे। अगर फर्स्ट टाइम है तो हाँ, सारा बनाना, लेकिन अगर सेकंड टाइम रिवाइज़ कर रहे हो तो आप अपने सेलेक्टिव जो होता है क्वेश्चन आप वो बनाना, ठीक है? फिर उसके बाद मैं केमिस्ट्री करती थी, क्योंकि केमिस्ट्री में एज़ कम्पेयर टू फिज़िक्स एंड बायो मुझे कम दिमाग लगाना पड़ता था, पता नहीं वो मेरा कुछ अलग ही फ़ेवरेट सब्जेक्ट था। तो केमिस्ट्री जो होता था उसमें उसको मैं सबसे एंड में करती थी, क्योंकि उस टाइम पे मैं थक भी जाती थी, तो होता था कि हाँ, मैं आराम से बैठ के फिज़िकल केमिस्ट्री का एनसीईआरटी रीड कर सकती हूँ और फिज़िकल केमिस्ट्री को क्वेश्चन कर सकती हूँ, एमटीजी कर सकती हूँ, तो मैं बहुत ईज़िली कर लेती थी वो चीज़। तो इसलिए केमिस्ट्री मैं सबसे एंड में रखती थी, ठीक है? उसके बाद शाम वाले टाइम पे, जब एप्रॉक्स 2 बजे के बाद वाला टाइम, 2 बजे से लेके 6 बजे तक का टाइम, इस टाइम पे मेरी बैटरी कंप्लीटली ज़ीरो पे आ चुकी होती थी, ठीक? अब मेरा लेक्चर का टाइम स्टार्ट होता था। अब ऐसे तो लाइब्रेरी में पढ़ती थी, लेकिन उस टाइम पे मैं क्या करती थी, मैं रूम में आ गई, रूम में आके मैं अपने पीछे वाले दीवार पे अपने आप को टेक लगा ली, स्टडी टेबल आगे रख ली, स्टडी टेबल रखने के बाद अपना लेक्चर स्टार्ट करती थी। फिर अपना लेक्चर स्टार्ट करने के बाद अब मैं
अब मैं कंटिन्यू 4 घंटे तक लेक्चर लेती थी। मेरा लेक्चर का स्पीड 1.5x होता था। अगर आपको 1x लिखना है तो 1x देखो, मेरा 1.5x रहता था, तो इसलिए मेरा 3 लेक्चर कंप्लीट हो जाता था। 3 लेक्चर क्या 4 लेक्चर मेरे 4 घंटे में हो जाते थे कंप्लीट। तो 3, 4, 5 लेक्चर मैं वहाँ पे देख लेती थी। उसके बाद बीच में मैं सिर्फ वही गैप ली थी नमाज़ पढ़ने का, रोज़ा में इसके अलावा क्या ही गैप लेंगे, नमाज़ पढ़ने का और बीच में कुरान शरीफ वगैरह पढ़ना या फिर सूरह यासीन वगैरह पढ़ना, तो मैं वो वाला गैप लेती थी वहाँ पे, ठीक है। फिर उसके बाद इफ़्तार कर लेती थी। इफ़्तार के जस्ट बाद मैं कुछ नहीं पढ़ती थी। इफ़्तार के जस्ट बाद मेरी बॉडी बहुत थक जाती थी, तो मैं उस टाइम पे कुछ भी नहीं पढ़ती थी। आधे 1 घंटे के लिए मैं अच्छे से सो जाती थी, सुकून से बिल्कुल एकदम अच्छे से सो जाती थी। मैं और मेरी रूममेट उस टाइम पे दोनों सो जाते थे, दोनों मेरे को याद है लाइट ऑफ करके मस्त एकदम सो जाते थे। फिर उसके बाद हम लोग जगते थे, ठीक है? फिर हम लोग खाना खाते थे। फिर उसके बाद जो भी चीज़ मेरा मन करता है, या तो लेक्चर बच जाता था तो मैं लेक्चर 2-3 घंटे देख लेती थी, या फिर बहुत सारे क्वेश्चन जो मेरे, जैसे सुबह में मैंने बायो पढ़ लिया अच्छे से, फिजिक्स पढ़ लिया, लेकिन मे बी केमिस्ट्री में थोड़ा बहुत बच गया है क्वेश्चन और करने हैं और 100-200 क्वेश्चन बचा हुआ है, तो मैं वो कर लेती थी। तो 2-3 घंटे मैं रात में इफ़्तार के बाद 2 से 3 घंटे ही मैं पढ़ती थी, बस इतने से, इससे ज़्यादा नहीं पढ़ती थी। फिर उसके बाद मैं जाके सो जाती थी और उसके बाद फिर मेरा फ़जर में उठती थी और फ़जर से कंप्लीट मेरा वो पूरा साइकिल स्टार्ट हो जाता था, ठीक है। मे बी फिर उसके बाद अब मैं आप लोगों को बताती हूँ अपना 2025 का रूटीन। ये 2024 का रूटीन था जब मुझे लेक्चर्स भी लेने होते थे, तो मैं इस तरह से अपना लेक्चर के साथ साथ कंप्लीट करती थी। मैंने बनाते हैं 2025 वाले में। तो 2025 में मैं क्या करती थी कि 2025 में मैं, मेरा यही रहता था। आप ऐसा भी कर सकते हो, देखो कि आप फ़जर तक कंटिन्यू पढ़ लो, फिर फ़जर के टाइम पे आप मतलब फ़जर तक फिर सहरी करो और सहरी करने के बाद आप सो जाओ, फिर उसके बाद उठ के फिर पढ़ लो। ये मेरी रूममेट करती थी। उसका भी बहुत अच्छा रहता था कि वो 10-11 बजे तक सो जाती थी, फिर उसके बाद उठने के बाद वो कंटिन्यू इफ़्तार तक पढ़ती थी। लेकिन मैं ये इसलिए नहीं करती थी क्योंकि रात में जब मैं जगती थी ना, तो मैं बहुत कम ही कॉन्सन्ट्रेट कर पाती थी अपनी पढ़ाई को, लेकिन मेरा सुबह वाला पढ़ाई जो होता था ना, वो बहुत अच्छा होता था। रात में मैं बहुत बीच में नींद आने लग जाती थी, कभी इससे बात करने लग जाती थी, लेकिन सुबह जब पढ़ती थी तो कोई नहीं होता था, तो मैं इसलिए मैं सुबह वाला ज़्यादा फॉलो करती थी। फिर 2025 में आते हैं। 2025 में जो होता है, मेरा ऑलमोस्ट सिलेबस कंप्लीटेड था और लेक्चर्स लेने की कोई टेंशन नहीं थी। तो 2025 में मैं सुबह उठती थी, फ़जर का पहले मैंने सहरी कर लिया, सहरी करने के बाद उसके बाद मैं बैठ गई थी पढ़ने के लिए, या कभी कभी ऐसा होता था कि 2-3 घंटे सोने के बाद उठती थी फिर से वापस से, ठीक है। मतलब अप्रॉक्स 7 बजे तो हो जाता था मेरा पढ़ाई स्टार्ट। तो 7 बजे उठने के बाद फिर मैं स्टार्ट करती थी अपनी पढ़ाई। तो शुरू में फिर वैसे ही, शुरू में सबसे पहले मेरा ये होता था कि रोज़ा में 3 घंटे 4 घंटे में एक कंप्लीट बायो पढ़ती रहती थी, और उसके बाद फिर मैं फ़िज़िक्स बनाती थी, ठीक है। फ़िज़िक्स बनाने में मैं मोस्टली क्वेश्चन बनाती थी क्योंकि मेरा ऑलमोस्ट सिलेबस कंप्लीट था, तो मैं फार्मूला रिवाइज़ की। मैंने अपना नोट्स का जितना इंपॉर्टेंट पॉइंट मैंने मार्क किया हुआ था, मैंने वो फटाफट से आधे घंटे में रिवाइज़ कर लिया। अपना फार्मूला शीट रिवाइज़ कर लिया। उसके बाद मैं क्वेश्चन पे चली जाती थी। मॉड्यूल के जो मार्क वाले क्वेश्चन है मैंने वो कर लिया। उसके बाद जो एक्स्ट्रा मैं डीसी पांडे करती थी उसको लेके बैठती थी, जो कि सर दर्द ही होता था, कोई बात नहीं, जो कि बहुत मुश्किल होता था बनाना, क्योंकि वो अच्छा खासा दिमाग यूज़ करवा देता है डीसी पांडे, क्योंकि कोई भी क्वेश्चन ऐसा नहीं है कि आपसे ऐसा बन जाएगा, थोड़ा आपको दिमाग लगाना पड़ता है वहाँ पे। तो मैं बीच बीच में थक भी जाती थी। जैसे मैं टारगेट लेती थी कि मुझे 1 घंटे बैठना है, 1 घंटे बैठ ली, 10-15 क्वेश्चन ही बन पाते थे उस टाइम पे, तो 10-15-20 क्वेश्चन जितने भी बने फिर मैं उठ जाती थी। फिर मैं घूम के आती, एक राउंड मार लेती, फिर उसके बाद मैं बैठती, फिर मैं 1-1.5 घंटे बना ली, फिर मैं घूम के आई, फिर मैं राउंड मारी, फिर 1-1.5 घंटे बनाए। 3 शिफ्ट लेती थी। 3 शिफ्ट के बाद मैं उसको बंद कर देती थी। फिर मैं केमिस्ट्री स्टार्ट करती थी, और केमिस्ट्री स्टार्ट करने में फिर उसके बाद केमिस्ट्री में मोस्टली मेरा ये होता था कि केमिस्ट्री में मैं चुप करके पढ़ लेती थी, क्योंकि केमिस्ट्री में हर चीज़ याद नहीं करना होता, हर चीज़ रिटेन नहीं करना होता, जो मेन पॉइंट होता है बस उसको रिटेन करना होता है। तो मेरा ऐसा होता था कि केमिस्ट्री में मैं इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री जो होता है, जैसे कि केमिकल बॉन्डिंग हो गया, केमिकल कोऑर्डिनेशन हो गया, तो वो सारी चीज़ें जो है वो मैं इफ़्तार से पहले निपटा लेती थी। मैं कोशिश करती, बहुत बार हो जाता था कि मेरा आधा चैप्टर हुआ, आधा बच जाता था, फिर मैं इफ़्तार करने जाती थी, मुझे याद वो वाली चीज़ हो गई, ठीक है। इस तरह से तो मेरा नॉर्मल रूटीन है जो मैं नॉर्मल डे पे फॉलो करती थी। फिर मैं इफ़्तार की, और उसके बाद इफ़्तार करने के बाद जो बच गए थे उससे पहले वो मैंने फॉलो किया। देखिए, इस टाइम पे मेरा ये था कि 2025 में जब मेरा सिलेबस कंप्लीट हो गया था, तो मैं मोस्टली कोशिश करती थी कि मैं रोज़े में हो सके तो सुबह 1 और शाम में 1 हो सके, क्या मेरा ऐसा ही होता था कि जो सुबह 1 है, मतलब इफ़्तार से पहले 1 टेस्ट देती थी और इफ़्तार के बाद 1 टेस्ट देती थी, ठीक है। तो ये 30 डेज़ में मेरा 15 डेज़ तक तो ऐसा हुआ था कि
इफ़्तार से पहले एक टेस्ट और इफ़्तार के बाद एक टेस्ट। ऐसा नहीं कि वो फुल टेस्ट ही होता था, नहीं, वो बहुत सारा टेस्ट होता था, बहुत सारा पार्ट वाइज़, कभी 4 ही चैप्टर होंगे, कभी 20 चैप्टर हो गए, कभी 10 चैप्टर हो गए, तो बहुत सारा जितना भी मुझे आस-पास जहाँ से भी मुझे पेपर मिलते थे, तो मैं इफ़्तार से पहले कर लेती थी और एक इफ़्तार के बाद कर लेती थी। फिर ऐसा नहीं कि मैं कंटिन्यू बस यही कर रही हूँ, पढ़ाई छोड़ दी, नहीं, ऐसा नहीं करती थी। तो फिर मैं इस तरह करती थी कि जैसे कि इफ़्तार से जस्ट पहले ना मेरी एनर्जी बिल्कुल लो हो जाती थी, तो मैं बिल्कुल भी पढ़ने की हालत में नहीं होती थी। तो मेरा ऐसा होता था कि इफ़्तार से पहले मैं 2 बजे से 5 बजे तक एक टेस्ट देती थी, ठीक है? उसके बाद साढ़े 5-6 बजे तक इफ़्तार हो जाता था, तो मैं इफ़्तार करने मैं टेस्ट एनालिसिस कुछ नहीं करती थी उससे पहले। उससे पहले मैंने सिर्फ़ आंसर मिला लिया, अपना सारा मार्क्स स्कोर देख लिया, उसके बाद मैं गई इफ़्तार करने, इफ़्तार करने के बाद आती थी, फिर मैं जाके बैठ के पूरा टेस्ट एनालिसिस अपना सारा लिखती थी। फिर उसके बाद खाना खाने गई और खाना खाने के आने के बाद फिर मैं एक टेस्ट देती थी, जो कि मेरा 9 से 12 एक टेस्ट होता था। फिर उसके बाद 1 बजे तक मैं उसका पूरा एनालिसिस करती थी, फिर मैं सोती थी। तो इसलिए जो है, कई मैंने आपको शुरू में बोला ना कि मैं कई बार सहरी के बाद भी 2-3 घंटे सोती थी, इसलिए क्योंकि मैं कई दफ़ा 1 बजे तक जग जाती थी। तो फिर मैं सहरी के लिए फिर मैं 2 घंटे 3 घंटे सो के फिर मैं सहरी के लिए उठती थी। फिर मैं सहरी के लिए उठती थी, फिर मैं सहरी के बाद वापस से 2-3 घंटे सोती थी, फिर मैं कंटिन्यू पढ़ती थी। तो ये मेरा कंप्लीट रमज़ान रूटीन था। आपको जो अच्छा लगे उसको फ़ॉलो करो, जो अच्छा ना लगे उसको अपनी तरह से पूरा मोल्ड-वोल्ड कर लो, ठीक है? हाँ, आप सबको आज जुम्मा है तो आप सबको जुम्मा मुबारक। उसके अलावा आप सबको रमज़ान आने की बहुत 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 मुबारकबाद। अल्लाह बहुत सारा शुक्र है कि अल्लाह इस रमज़ान भी हम लोगों को नसीब किया है, और बहुत सारी इबादत करना। उसके अलावा जिस प्रोफ़ेशन के लिए आप तैयारी कर रहे हो वो अल्लाह को भी पता है कि वो किस चीज़ का प्रोफ़ेशन है। वो कोई आसान चीज़ नहीं है, या कोई मज़ाक चीज़ नहीं है, कोई पैसे वाली चीज़ नहीं है, ठीक है? या कोई लालच वाली चीज़ नहीं है। वो इंसान के जान के लिए है और इंसान के तकलीफ़ को कम करने के प्रोफ़ेशन है, तो अल्लाह भी उस चीज़ को जानता है, तो वो भी समझेंगे कि हम लोग क्या कर रहे हैं। तो इसलिए अपनी पढ़ाई को भी अफ़ेक्ट मत करना रमज़ान में। मैं यही कहूँगी, रमज़ान में अपनी पढ़ाई को बहुत अच्छे से मेंटेन करना, क्योंकि ये बहुत एंड वाला टाइम है। अगर यहाँ पे ऐसे ड्रॉप हो गए तो फिर बहुत मुश्किल होगा एंड बाद में अपने आप को सँभालना, ठीक है? तो इसलिए इस चीज़ को मेंटेन करना। उसके रमज़ान में एक चीज़ इतना कर लेना कि किसी को तकलीफ़ जितना हो सके उतना ना दें। उसके अलावा एक और चीज़, आप जिस हैसियत पे हो, जितना आपको मिलता है, उस हिसाब से आप जितना दे सकते हो किसी इंसान को, 1 दिन, 2 दिन, 4 दिन, 5 दिन, जितना भी हो सकता है दे सकते हो, आप दो। ऐसा ना सोचना कि सदका जो है वो बुढ़ापे की चीज़ है, अभी बच्चे हैं, अभी तो अभी एडल्ट हैं, अभी तो सदका का कोई कॉन्सेप्ट हमारी ज़िंदगी में आ ही नहीं रहा। तो ऐसा नहीं है, आप जितना सदका दे सकते हो उतना दो, और वो आदतों को मेंटेन कर लेना बस। मेरा बस यही है, हर चीज़ों को मेंटेन कर लेना। अल्लाह पाक आपको जानते हैं, अल्लाह पाक नियत जानते हैं। कोई इंसान कुछ भी आस-पास में बोल दे ना तो अफ़ेक्ट मत होना। वो एक ऐसे हैं जो दिल जानते हैं ना। कोई भी द वेरी बेस्ट टू ऑल ऑफ़ यू। बहुत सारा प्यार बाँटना, किसी को नफ़रत नहीं करना, किसी से भी बैर नहीं रखना, किसी से भी नफ़रत नहीं करना, ये ऐसे है, वो वैसे नहीं। सब बहुत अच्छे हैं, जो रोज़ा रखें वो भी बहुत अच्छे हैं, जो नहीं रखें वो भी बहुत अच्छे हैं। हर इंसान को अपना अमाल देखना है, दूसरे के अमाल में मत झाँकना, ठीक है? अल्लाह हाफ़िज़। अपना बहुत सारा ख़्याल रखो और लोगों को बहुत ज़्यादा खुश रखो, ठीक है? बाय बाय, अल्लाह हाफ़िज़। और चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना।